नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिनों में आता है और इस दिन शिव अपने भक्तों की मुरादें ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं। सर्वशक्तिमान को सच्चे दिल से आज बस एक बार मना लेंगे तो जीवन की आधे से अधिक समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती है। अगर आप भी शिव जी को मानते हैं तो उनके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जानकर रखनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, धूप, दीप, चंदन आदि से उनका श्रृंगार करें, फूल चढ़ाएं। सफ़ेद फूल उनको खास पसंद है, वो चढ़ाएं। गुलाब चढ़ाएं, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी की आरती करें और शिवजी का पूजन अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति अनुसार आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी मनुष्य आज के दिन भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती है। आप चाहें तो पूजा के साथ साथ व्रतादि भी कर सकते हैं। 16 सोमवार भी कर सकते हैं। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं उनको कथा आदि सुनिए तो मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। आपको किस प्रकार आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं या कथा सुन सकते हैं। और विशेष तौर पर जिन लड़कियों की शादियों में दिक्कत हो रही है, जिन लड़कों की शादियों में दिक्कत हो रही है, वो लोग अगर आज के दिन शिवजी की पूजा करें, उनकी उपासना करें तो बहुत जल्दी शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर दंपति मंदिर में जाकर साथ में मिलकर पूजा अर्चना करते हैं तो बड़ी से बड़ी लड़ाई हो पति पत्नी के बीच में वो दूर हो जाती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शिव जी का आशीर्वाद जितना लाभकारी होता है उतना ही उनका गुस्सा खतरनाक होता है और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब वो रौद्र रूप ले लेते हैं तो वो किस प्रकार विश्व में तांडव कर सकते हैं। हमेशा भक्तों को चाहिए कि शिवजी को मना कर चलें और जितनी भोलेनाथ वो सॉफ्ट है उतनी ही उन्हें कुछ चीजों से एलर्जी होती है। वो काम हमें नहीं करना चाहिए। सोमवार का दिन है, सबसे पहले उन्हें नफरत होती है काले रंग के वस्त्रों से, तो इस दिन आप स्नान आदि करके सुबह सुबह टाइमली स्नान आदि करें और काले रंग के कपड़े भूल करके भी ना पहनें। हल्के हल्के सफ़ेद लाइट ब्लू इस तरह के कपड़े पहने तो ये अच्छा होता है। शिव जी को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता है और कोशिश करें कि अगर सोमवार के दिन आप शिव पूजा कर रहे हैं तो इस दिन हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। साथ ही साथ शुद्ध और आरामदायक वस्त्र आपको पहनने चाहिए ताकि आपका जब आप पूजा में आराम से बैठे तो आपका ध्यान इधर उधर ना भटके ना। धार्मिक मान्यता है कि पुरुषों के लिए तो पूजा के दौरान ढीले ढाले धोती पहनना सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, कुछ लोग, मैं जानती हूँ आपका खान पान हो सकता है नॉन वेज, लेकिन आप यदि सोमवार के दिन नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आपको भूल करके भी इस दिन शिवजी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जानवरों से इनको बहुत ज्यादा लगाव था और जानवरों की हत्या इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर सोमवार के दिन यदि कोई मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारता है और या फिर उसे खाता है तो उनकी पूजा करता है, उसके बाद तो वो क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी नॉन वेज खाकर शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार शिवजी शक्ति को सबसे ज्यादा सर्वस्व मानते हैं। शक्ति यानी नारी और नारी का अपमान शिवजी को बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। वैसे तो आपको किसी भी दिन नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने कभी आपने किसी स्त्री का दिल दुखा भी दिया तो बाद में उस स्त्री ने अगर आपकी शिवजी से शिकायत कर दी तो आप समझ लें आपका बुरा समय आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि अगर आप ऐसे अपने स्वभाव की वजह से आप किसी स्त्री को दुख पहुंचाते हैं तो आप उनको मान सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, लेकिन सोमवार के दिन घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे से अच्छे से पेश आना चाहिए। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आप ना करें। लड़ाई झगड़े या कहे गए अपशब्दों से घर में नेगेटिव वातावरण हो जाता है। इससे आप शिवजी को अगर वहां बुला लेते हैं तो वे क्रोधित होकर के वहां से हमेशा के लिए जा सकते हैं। इसलिए सोमवार को अगर आप शिवजी की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शांति घर में बनाने चाहिए। इसके बाद ही उनका आह्वान आपको करना चाहिए।
सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को अंजाम नहीं देना चाहिए। किसी से ठगी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को आप मारे पीटे नहीं, हिंसा ना करें, किसी की चुगली चपाटी, किसी की बुराई बैठकर गॉसिप करना, किसी के बारे में अपमान फैलाना, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलना या किसी की इमेज को खराब करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। कैसे काम आपको चोट पहुंचाने वाले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शायद शरीर से हिंसा कर रहे हैं, वाणी से हिंसा कर रहे हैं या मन से हिंसा कर रहे हैं। चिरोजी को जानवरों से बहुत लगाव है, तो अगर नंदी को इस दिन आप सभी को भोग लगाते हैं और नंदी को गुड़ का भोग नहीं लगाते सोमवार के दिन, तो ये शिवजी को नाराज कर सकता है। सोमवार के दिन अगर सांप आदि अचानक से आ जाते हैं आपके घर में या किसी को आप अपनी रक्षा के लिए बचाव के लिए उन पर हमला कर सकते हैं। वो भी आपको ट्राई करना चाहिए, नहीं करे लेकिन आपको लगे कि मृत्यु आपके नज़दीक है, उसमें बचाव के लिए आप कर रहे हैं तो अलग बात है। बाकी आपको कभी भी सांप को मारना आदि नहीं चाहिए। सोमवार के दिन किसी भी साधु हुए, कोई भी जो अच्छे लोग होते हैं या बड़े हुए हैं, संत महात्मा हुए, उनका मजाक आपको नहीं बनाना चाहिए। और खासकर जो अघोरी साधु होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, उनका तो आपको बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति के भूखे हैं और उनके भक्त को कोई चोट पहुंचा ये भगवान शिव को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। अगर आपके घर इस दिन कोई साधु आ जाए, कोई अघोरी आ जाए, कोई भी मेहमान ही आ जाए, कोई गरीब आ जाए, किसी को भी इस दिन भूखे घर से बाहर आपको नहीं निकालना चाहिए। ध्यान रखें, उनको दान करें, अन्न का दान करें और हो सके तो कहीं पे भी जाकर के आज के दिन किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को आपको अनाज का एक मुट्ठी चावल का दान जरूर करना चाहिए। जब आप शिवजी की पूजा करते हैं तो शिवजी को विशेष रंग से, मैंने बताया आपको सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, पर केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद शिवजी की पूजा में प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में आपको शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ का वध किया था शिवजी ने इसीलिए, और शंख उसी का प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए आपको कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये बातें मैं आपको सावन में भी बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखा करें। और तिल का प्रयोग भी कई जगह मना किया जाता है, खासकर सफ़ेद तिल तो बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन काले तिलों से आप दीप में यूज कर सकते हैं, या शिवजी को काले तिल शनि दोष की क्षमाई के लिए आप उनको चढ़ा सकते हैं। शिवजी की पूजा में आप जब चावल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल खंडित ना हो, यानी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। साबुत चावल आपको शिवजी को चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार हल्दी और कुमकुम भी उत्पत्ति यानी प्रजनन के प्रतीक माने गए हैं, स्त्री रूप माने जाते हैं ये, और इनका प्रयोग भी शिवजी के पूजन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवजी को हम सबसे वर्ल्ड का बेस्ट मैं, इसलिए कभी भी शिवजी की पूजा में जो स्त्रीत्व वाली चीज़ होती है वो आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवजी को नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, नारियल का पानी आप चढ़ा सकते हैं, धाब जिसको हम कहते हैं, कच्चे नारियल का पानी, उससे आप बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, लेकिन नारियल आपको उनको साबुत नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार आपको कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। हाँ, बेलपत्र जो होते हैं वो कभी भी बासी नहीं माने जाते, इसलिए बेलपत्र आप फिर से धो करके चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बासी या मुरझाए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी पर शिवलिंग की कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और ना ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम बनने के बजाय बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों को क्रोधित कर रहे होते हैं। और जलंधर नाम का सुर जो कि तुलसी माँ के पति थे, उनका वध किया था। पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का तुलसी माँ ने पर दान प्राप्त किया था। और इसीलिए कभी भी शिवजी की पूजा में, या आप शिव परिवार में ही आप समझ ले, चाहे वो गणपति देव हो या माँ दुर्गा हो, किसी को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप भी शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें दोस्तों, सोमवार को अगर आप भी पूजन करते हैं आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
साथ ही साथ अगर पिछले समय में आपने ऐसी कोई गलती की है तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। क्षमा मांग लें। बाबा से बाबा क्षमाशील है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। प्रदोष काल होता है जब शाम और सुबह का मिलन होता है, यानी शाम के वक्त आपको शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जो भी है आपके पास उससे पूजन करें, नहीं तो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाएं और शाम के समय शिवलिंग के आगे दीप जलाने से घी का एक दीपक आपको बाबा के सामने चलाना चाहिए। ये चमत्कारी आपके जीवन में धन आदि के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए चमत्कारी सिद्ध होता है। अगर आप कोई शिव मंदिर में जाकर नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ थे हाउस में इसे एक दीपकों सोमवार की शाम को जरूर जलाएं और फिर देखिए दोस्तों कैसे शिवजी आपके जीवन के सभी क्लेशों का नाश करते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी शिव भक्त हैं। सरकार अगर आपसे कोई ये कह दे कि केवल एक लौंग आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है तो क्या आप मानेंगे? अच्छा ये बताइए कि क्या शिवजी की पूजा करने की सही विधि विधान जानते हैं आप? पूजा करते समय लौंग, इलायची, काली मिर्च का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि ये तो गर्म मसालों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आखिर कारण क्या है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है आपने? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग क्यों किया जाता है और शिवजी को स्नान कराने के लिए जल को हमेशा घर से लेकर जाने को ही क्यों कहा जाता है? सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो क्या हो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाए? चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों आपको हम अपनी हर वीडियो में बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताते ही रहते हैं। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन वो अपने प्रवचनों में सभी भगवानों को बराबर महत्व देते हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी पूजा अर्चना या सेवा हो, उसे अगर विधि विधान के साथ किया जाए तो पूरा फल देती है। तो इसी के चलते उन्होंने अपने प्रवचन में अपने भक्तों को कई ऐसे ज्ञान की बातें बताईं जिन्हें जानना हर भक्तों के लिए जरूरी है, ताकि वो पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। इसी के साथ गुरुजी ने एक लौंग का ऐसा उपाय भी बताया कि अपने घर में एक जगह पर एक लौंग रख देने से आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है और आप मालामाल हो सकते हैं। तो क्या है वो उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका, पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं और वो हमेशा अपने दरबार में ये कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी का स्वरूप है। उन्होंने अपने प्रवचन में भक्तों को ये भी बताया कि दुनिया भर में जितने भी हनुमान चालीसा अंकित है, उनमें ये लाइन सरासर गलत है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि सुमन केसरी नंदन का कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में ये लाइन है शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि बालाजी सरकार कहती है कि शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी है। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। जैसे शंकर जी भोले भाले हैं और जरा सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह हनुमान जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से है। इसी के साथ उन्होंने शंकर जी पर चढ़ने वाले जल का महत्व भी अपने भक्तों को बताया। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से केवल शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें रोज जल अर्पित किया जाता है। इनके सर पर साक्षात गंगा विराजमान है और आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको सभी मंदिर झाड़ू पोछा लगे हुए मिलेंगे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हर रोज सुबह हजारों भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं। फिर चाहे वह शिवलिंग कोई भी हो, शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कलयुग में रोजाना शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए कहाँ से लाएंगे?
तो विष्णु पुराण शिव पुराण में वर्णित है कि अगर हम अपने घर से तांबे के लोटे में जल भर कर जाते हैं तो सिर्फ मंदिर के द्वार पर बैठे हुए नंदीगढ़ मंदिर को चौखट पार करते ही लोटे के जल को गंगा जल में बदल देते हैं और फिर हम उसी जल को शिवजी पर अर्पित करते, तो इसलिए जल को हमेशा घर से ले जाने की सलाह दी जाती है। जो लोग मंदिर में लगे हुए नल या टंकी में से शिवजी पर जल चढ़ाते हैं वह जल वास्तव में शिवजी स्वीकार करते ही नहीं है। इसी के साथ तो गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि जब भी हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो एक सरल से उपाय करने से सारी मुश्किल हल हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ महादेव का स्वरूप है। आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बटुकेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाना है। आप उसकी दूध, दही, घृत, पंचामृत, धतूरे, बेलपत्ती से पूजा अर्चना कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए और फिर उस शिवलिंग को पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से ही मात्र 4 सोमवार में ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने ये भी बताया कि केवल एक लौंग से कोर्ट कचहरी के केस, घर में लड़ाई झगड़े वाले के लिए खत्म हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक लौंग और एक काली मिर्च शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति करनी है और उसे लौंग और काली मिर्च को लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के पास जमीन में दबा देना है। ऐसा करने के 15 मिनट के भीतर ही आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। और यह गुरुजी ने पूरे दावे के साथ कहा है। अब गुरुजी किसी भी बात को पुख्ता तरीके से आजमाए हुए बिना तो कहते नहीं है ना। इसी के साथ गुरुजी ने सब यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है बोले जाने का भी सही अर्थ बताया है। वह कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, जो मर गया है, उसकी लाश को कसके रस्सी से बांधकर ले जाया जाता है। उसके पीछे लोगों की भीड़ राम नाम सत्य है कहती हुई चलती है। लोग वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन बिना जाने किए जा रहे हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे थे और पीछे से राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। शिवजी अपने कैलाश में ये सब देख रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। तो पार्वती जी कहती है कि ये प्रभु आप क्यों झूम रहे हैं? ये जो इंसान मरा है ये वास्तव में बहुत ही झूठा इंसान था। ये हर किसी को ठगता था, झूठ बोलता था। इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और अब ये हमारे लोग आ रहा है, तो अब आप इसमें नाच क्यों रहे हैं? तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि भले ही यह इंसान कैसा भी हो, लेकिन इसने जाते जाते कितने सारे लोगों के मुंह से यह निकलवा दिया कि राम नाम सत्य है, मेरे राम का नाम ही सत्य है। मैं तो इसीलिए ही खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की वजह से मेरे राम का नाम ले रहे हैं। तो सब यात्रा में राम का नाम इसीलिए लिया जाता है कि दुनिया को ये बताया जा सके कि हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी मान सम्मान कमा ले, झूठ, चोरी या कुछ भी करे, लेकिन अंत समय में एक ही बात सत्य प्रतीत होती है और वो ये है कि राम का नाम ही सत्य है। इसी के साथ गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ये भी बताया कि हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, तो उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अगर तरक्की करनी है तो तरक्की करने का एक अचूक उपाय भी गुरुदेव ने भक्तों को बताया है। गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही सरल है, तो भोलेनाथ केवल एक लौंग से भी प्रसन्न हो सकते हैं। आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है, कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी है, तो रोजाना एक लोटा जल और 2 लौंग ले जाकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि शिवजी के मंदिर में सफाई रहना भी बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी शिवजी पर चढ़ाते हैं उसे उतारिए भी, ऐसा ना हो कि शिवजी के ऊपर आपने एक के बाद एक फल फूल सामग्री चढ़ाकर उन्हें पूरा ही ढक दिया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो खुद ही सोचिए कि क्या शिवजी इतना वजन सहन कर पाएंगे। शिवजी के मंदिर में सफाई भी जरूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा जो कुछ भी आप शिवजी पर चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, उसे भाव के साथ थोड़ी मात्रा में शिवजी को अर्पित करें और बाकी बची हुई सामग्री एक पात्र में रखें। शिवजी के मंदिर में गंदगी ना करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि शिवजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है।
जो भी उनके सच्चे दिल से पूजा करता है, आराधना करता है, वह उनके घर को अन्न धन के भंडार से भर देती हूँ। उनके जीवन में कभी भी पैसे के अभाव नहीं होने देती। दोनों पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, और कई लोग तो धन का भाव उनके जीवन में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वो जो है तिनके तिनके के लिए तरसते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने धन के अभाव को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, हम बहुत से लोग अपने पास में अनावश्यक वस्तु रख लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में धन का अभाव होता है। देखिए, परस में कुछ ऐसी चीज है जिसे रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और कुछ ऐसी गलत चीज है जिससे आप पर समय रख लेते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता, और ये आपके धन आने के मार्ग को नष्ट कर देता है, रोक देता है, और धन आने के सभी मार्ग में यह बाधा पैदा कर देती है, अर्थात ये बाधा उत्पन्न कर देती है। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, और किस प्रकार हम अपने पास में कुछ कैसे खराब हो वस्तुओं में रखने से बचना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी कभी भी ना रूठे। और अगर माता लक्ष्मी माई के जीवन से रूबरू हो गई है, अब इनके जीवन में धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो पर्सनल कुछ ऐसी चीज है जिसे इस बारे में मैं आप लोगों को रखने को बताऊंगा, जिसे आप रखना शुरू कर देंगे तो यकीनन माना आपके जीवन में इतना ज्यादा धन वैभव उसी टाइम से ये वस्तु रखेंगे आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, चैनल का एक ही मकसद है, जन एवं जन कल्याण करना। दोस्तों, इसलिए हम आप लोगों को ज्ञान भरी अच्छे जानकारी बताते हैं। अगर हमारे बड़ों को देख कर के किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने क्या ना रखें। सर्वप्रथम ये बात जानना जरूरी थी, क्योंकि रखना तो हर कोई चाहता है अपने पास में बहुत सारे सामग्री को, जिसे वह धनवान बने, लेकिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे हमें रखने से बचना चाहिए, अन्यथा हम बहुत ज़्यादा निर्धन हो जाते हैं। लेकिन आप में से 90% लोगों को पता नहीं होता, और अनजान वर्ष अपने पास में कुछ ऐसी खराब हो वस्तु है जिसे रख लेते हैं, और उनके जीवन में धन का अभाव आना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा गलती ना करें, पर समय छुपा है अब की किस्मत के राज में पूरी तरीके से जान लेते हैं तो क्या ना रखे। तो परस के अंदर कभी भी फटे पुराने नोट नहीं रखने चाहिए। कहते हैं कि खराब या फटा पुराना नोट बुरी शक्ति को आकर्षित करता है, और इसका असर धन के प्रभाव पर पड़ता है, पर समय हर चीज सलीके से रखनी होनी चाहिए। दोस्तों, हो सके तो पर समय श्रीयंत्र भी आप रख सकते हैं। और श्रीयंत्र किस प्रकार से रखने, सर्वप्रथम आप मार्केट से श्रीयंत्राले श्रीयंत्र को दूध से आबू को अभिषेक कर देना, अर्थात इसे दूध से नहला देना है। गंगा जल से नहला दे, ना सादे पानी से नहला देना है। और 5 गाड़ी अगरबत्ती की धुएं दिखा करके पढ़ सको ओम श्रीं श्रीं नमाये। फिर माता लक्ष्मी की जो बीज मंत्र जानते हैं 5 बार उस मंत्र को पढ़ी है, और इस यंत्र को श्रेया को आप अपने पास में रखें। श्री यंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, श्री यंत्र माता लक्ष्मी की हृदय स्वरूप कह गए। जहाँ पर श्री यंत्र रखा जाता है, जिस स्थान पर श्री यंत्र होता है, उसी स्थान के लिए धन की कमी नहीं होने देती। तो अगर आप अपने पास में श्रीयंत्र रखते हैं तो अब के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होंगे। चलिए और जानते हैं कि पर समय क्या नहीं रखना चाहिए। तो अक्सर लोग बिल की रसीद लेकर के अपने परस से रखते हैं। बिल और पेमेंट के रसीद को कभी भी परस में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है, और गैर जो जरूरी खर्चे हैं वो आपके जीवन में होने लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे अतिरिक्त खर्चे होते हैं, इसे रोकने के उपाय बताइए। तो आप अपने पास हमें बिल है रसीदें ये रखना बंद कर दीजिए, और परस में कागज के नोट के साथ बिल की कॉपी भी रखने से बचना चाहिए। इससे भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होती है, और हमारे जीवन में आवश्यकता से ज्यादा खर्चा होने लगता है। और वास्तुशास्त्र की माने तो पढ़ सको कभी भी के नीचे रही नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग सिरहाने के नीचे में रख लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही कभी भी सोते वक्त बेड पर भी पसंद नहीं रखना चाहिए।
इससे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है और वास्तु विज्ञान के माने तो अगर परस कभी कट जाए, फट जाए तो तुरंत उसे हमें बदल देना चाहिए। फटे हुए परस का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहते हैं कि अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है और आप उस रकम को लौटाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि उधार की वह राशि आपको अपने पति में नहीं रखना है। या फिर किसी को उधार की राशि पर ब्याज का पैसा देना हो तो भी पर समय को पैसा नहीं रखने। मान्यता है कि ऐसा करने से धन को अगर आप पर में रखते हैं तो ऋण बढ़ता है और सामने वाले को पैसा दे रहे हैं तो उस पैसा को, उस ऋण को चुकाने में दोस्तों सामने वाले को ऋण नहीं चुकाएंगे और आपके लिए पैसे भी बर्बाद हो सकती है। छोटी छोटी बातों को हमें मानना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के नियम को नहीं मानते, धर्म शास्त्रों के बाद को नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति के जीवन हमेशा कष्टों में गुजरता है। दोस्तों, वास्तु के माने तो अगर आप सोच जाते हैं, ध्यान से सुनी, बहुत से लोग शौचालय जाते हैं तो अगर आप शौच के लिए जाते हैं तो ऐसे जगह पर आप अपने को बाहर रख दीजिए, किसी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। अगर कोई नहीं है तो पर सबको पीछे साइड नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप अपने पैकेट आगे, पैकेट के आप जो है पर आगे पैकेट में रख लीजिए तो इसे अब की जीवन में धन का अभाव नहीं होने देगा। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमेशा सिक्के और नोट को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति सिक्के और नोट को एक साथ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा धन का अभाव होता है। चलिए इस बारे में जानते हैं अब हम पर समय क्या रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में धन आए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना। दोस्तों, पर पीपल के पत्ते जरूर रखना चाहिए। पीपल के पत्ते में माता लक्ष्मी को वास होता है। जो व्यक्ति शुक्रवार और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद अगर एक पीपल के पत्ते अगर इसमें ओम है या फिर सवस्त सिंदूर, लाल सिंदूर से ये फिर लाल रक्त चंदन से आप सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए सकते हैं, श्री लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर में अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होते हैं और जब तक आप इस पत्ते को अपने पर्स में रखे रहेंगे तब तक आपको धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये पत्ते अगर ज्यादा सूख जाए या फिर खंडित हो जाए तो इससे हमें पुनः बदल देना चाहिए। इसके बाद हमारे धर्म लिखित में कह गए हैं, कौड़ी है। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्स में रखते हैं तो ध्यान की कमी नहीं होने देता। जो कौड़ी है, इससे धन का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में फूटी कौड़ी और कौड़ी का प्रयोग सिक्कों के इस स्थान पर होते थे। तो दोस्तों, अगर आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी के अभिमंत्रित मंत्रों से कौड़ी को रखते हैं, अगर आप चाहते हैं तो जो अभिमंत्रित कौड़ी होते हैं मंत्रों से माता लक्ष्मी की सीधी, अगर इस कौड़ी को आप अपने पर्स में रखते हैं तो यकीनन मानना दोस्तों, जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे तब तक आपके जीवन में धन के अभाव को नहीं होने देते, क्योंकि को माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। माता लक्ष्मी की यह बड़ी बहन है। क्यों बड़ी बहन है? जिस प्रकार समुद्र से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई हो उसी प्रकार कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है। इस नाते माता लक्ष्मी की बहन है। इसके बाद दोस्तों, धन की आवक को बढ़ाने के लिए परसा 22 जेब में ही रखना चाहिए। ध्यान से सुनना, परसा बाईं जेब में ही रखना चाहिए। और अब चाहते हैं तो सुपारी पर लाल धागा लपेटकर के माता लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे समर्पित कर दीजिए और इस सुपारी को आप अपने पर्स में रखें। सुपारी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। यकीन मानिए, जो व्यक्ति अगर श्री मंत्रा से या फिर गणेश मंत्र से अगर सुपारी को सीधे कर ले और सीधे करने के बाद अगर इसे अपने परस में रखे तो परस हमेशा नोटों से भरा रहता है, नोटों से भरा रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देती। और सुपारी को अगर आप अपने पर्स में लाल कपड़े, लाल कलर के धागे में लपेट करके रखते हैं तो ये आपको वाहन दुर्घटना से बचाता है, अकाल मृत्यु से बचाता है, आपको मानहानि से बचाता है, धन हानि से बचाता है और अब के अतिरिक्त खर्चे को भी ये बचाता है। दोस्तों, इसी के साथ पीले कपड़े में अगर केसर बांध करके, ध्यान से सुनना, पीले कपड़े में अगर गुरुवार के दिन केसर बांध करके पर्स में रखा जाए तो रूठी लक्ष्मी वापस आ जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी माता लक्ष्मी हमसे रूठ चुके हैं।
धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो माता लक्ष्मी को खोलने का एक मार्ग एकमात्र सच्चा मार्ग है। और अगर आप चाहते हैं तो अक्षत के कुछ दाने भी हल्दी में रंगा करके आप पस में रख सकते हैं। चावल को अक्षत कहा जाता है जिसका चयन हुआ था, जिसका समाप्ति ही ना हो। तो अगर आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करके अपने पस में रखते हैं तो ये आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं। अंतिम बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए। वीडियो को अभी भी छोड़ करके नहीं जाना है। अभी बीच में भी छोड़ करके जाएंगे तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से मिले जो पैसे होते हैं यह एक प्रकार के आशीर्वाद होते हैं। तो बड़े बुजुर्गों से मिले जो आशीर्वाद स्वरूप जो धन होते हैं, इसे भी पर समय हमें काफ़ी संभल करके रखना चाहिए। और इसे हो सके तो रक्त चंदन में ये फिर हल्दी का टीका लगा करके, अगर संयोगवश अगर हल्दी का टीका लगा आपको पैसे मिल जाते हैं, नोट मिल जाते हैं, तो संभल करके आप इसे अपने पस में रखें। इससे खर्चा मत होने देना। ऐसा मान्यता है कि इस प्रकार के पैसे नोट को खींचने का काम करते हैं। जब तक ये आपके पस में रहेंगे, ये आपके पस को हमेशा पैसों से भरे रखने का काम करेंगे। वास्तु विज्ञान के मुताबिक पर समय अगर आप जो है गोमती चक्र भी रखने, तो इससे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिससे पर समय आपको रखने से बचना चाहिए, जैसे कि ब्लड है, लोहे का सामान है, देवी देवताओं की तस्वीर है, इसे पर समय नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो देवी देवता होते हैं, लोहे के सामान रखते हैं तो शनि की कुदृष्टि लगती है। लोहे के सामान जहाँ पे होते हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करते। तो आप भी अपने पास में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे रख करके अभिमान बन सकते हैं, जो कि हमने में बताए हैं। अगर वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। और ये जानकारी कैसी लगी हमें कोई डी सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।